इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कमाओ पैसा खूब, खूब पैसा कमाओ, पर पैसा कमा के लगाओ कहां? समाज की सेवा में, परोपकार में। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है रोज, आपने देखा होगा। रोज यहां हजारों साधु संत आते हैं, प्रसादी पाते हैं, सेवा होती, हमें अच्छा लगता है। आप भी सेवा करो, सेवा से अपने आप को जोड़ो। एक दिन की अन्न क्षेत्र की सेवा आप भी करवाओ, आप भी अन्नदान से जुड़ो। गौरी गोपाल भगवान की रसोई है ये, आप भी संतों की सेवा से जुड़ो। अपने बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह में एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ। रसोई यहां चलती है, कोई भी भक्त आए भरपेट भोजन मिलता है, रसोई बंटवाओ। यहां पर गौ माता की सेवा होती है, गायों के लिए गौचर भूमि के लिए 1 गज 2 गज भूमि देकर आप भूमि दान कर सकते हैं। गायों के लिए खली, चोकर, गुड़, भूसा, सेवा सहयोग। विद्यार्थी रहते हैं, गुरुकुल है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? फिरोजाबाद से। कहां से? फिरोजाबाद से, जो चूड़ी बनती है। फिरोजाबाद। हाँ। फिरोजाबाद से आई मैया। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो बेटे 2 हैं और आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों हो? एक तो बीमार है बेटा, बीमार है, पाँव सब सूजे आके बीमार डरो है जी। और नथी भाऊ डांती परेशान करते तासे आ गए। एक बेटा बुआवत रहे, एक अलग रहे तुमने आरो। एक बेटा आपसे अलग रहता है। हाँ। तो वो जो अलग रहता वो आपकी सेवा नहीं करना चाहता? तो बाकी बहू आन देती जो कहते यहाँ नहीं लाओ, वहीं रही वहीं रह। अच्छा, उसकी बहू नहीं आने देती आपको, मना कर देती यहाँ मत लाओ। और ये जो बेटा बीमार पड़ा है, इसका बेटा बहू बेटा परेशान करते तो खसम खा लाते ना, जोर खा लेगी, जाऊ खा लेगी, मऊ खा लेगी, सब खा लेगी। मतलब बेटे का बेटा, मतलब आपका पोता, पोता को तो बहू परेशान करती है। कितने वर्ष की हो मैया आप? 90 के बेटा। 90 साल की मैया हैं, फिरोजाबाद से आई हैं। 2 बेटे हैं। एक बेटे की बहू कहती है इसको मत लाना यहाँ, और एक बेटा का बेटा और बहू दोनों परेशान करते हैं। अब बताओ, ये बूढ़ी 90 साल की मैया को जब 2 बेटों का, पोतों का सहारा नहीं मिलेगा तो जाएंगी कहाँ? कौन करेगा सेवा? इन वृद्ध माओं की जरूरत को देखते हुए भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को इस कार्य के लिए चुना कि तुम इन माओं की सेवा करो। इसलिए भगवान की प्रेरणा से इन माओं की सेवा यहां पर हो रही है। और ऐसी मां यहां पर 275 माएं हैं, जो पूरे भारत देश की कोने कोने से मैया यहां है, जिनके बेटा सेवा नहीं करते। चलो बेटा नहीं करता तो पोता को करना चाहिए। अब वो भी मैया बता रही हैं, आपका गला कौन दबाता? आपके गले यहाँ से पकड़ के किसने दबाया? नत बहू। नत बहू नो का खसम खा लेते ना, जाओगे खा ले, मोगे खा लेगी, सब मत ना है। बहू देखिए गला दबा रही है मैया का। अब कौन सेवा करेगा? मैया इस तरह से यहाँ पर। अच्छा, बेटी है आपकी? तो बेटी सेवा नहीं करती? बेटी खुद ही अपने परेशान, 4 बच्चा है, अलग रह रही है। अच्छा, बेटी भी परेशान है। अब इन माँ का कोई आश्रम है या यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में हो, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ ना बेटा, खूब आराम है। यहाँ खुश हैं? हाँ, खूब आराम है। यहाँ सेवा होती है आपकी? हाँ, सेवा होती बेटा। आपके रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? बेटा कुछ ना लो। इन माओं से 1 भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। आप लोग भी इन माओं से मिल सकते हैं, माओं का दर्शन कर सकते हैं, माओं से आप भी बात कर सकते हैं। 275 माएँ हैं, आप भी जाकर दर्शन करो, बात करो, और आप भी देखो कि हम सच्ची कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। इन माओं की जो सेवा यहाँ होती है, आप टीवी पर तो देखते हैं, प्रत्यक्ष आकर भी देख सकते हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं, आप अपनी आंखों से आकर देखें। और यदि ईश्वर ने देने के लायक बनाया है तो इन बेसहारा माओं का सहारा जरूर बनिएगा, क्योंकि जो इनका सहारा बनेगा भगवान उनका सहारा जरूर बनेंगे। इन माओं के लिए ये आश्रम
और भी माएँ आती हैं। ये आश्रम बड़ा आश्रम इन वृद्ध माओं के लिए बनाया जा रहा है। अब एक बड़ा आश्रम बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है जहां वृद्ध माएँ रहेंगी, जहां 1000 माएँ रह सकें। तो इस आश्रम के निर्माण में आप भी एक ईंट, कम से कम एक ईंट का सहयोग, एक बोरी सीमेंट का सहयोग इन माओं के लिए इस आश्रम के निर्माण में आपको जो बन पड़े, आप दरवाजे का सहयोग, पलंग का सहयोग, माओं के लिए गद्दे का सहयोग, जो आपकी श्रद्धा है, माओं के कमरे में पंखे का सहयोग, एसी का सहयोग, कूलर का सहयोग, जो आप देना चाहें इन माओं को, आप इन माओं के लिए कमरा बनवा कर माओं को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प, किसी एक माँ को जीवन भर रोटी दीजिए। अब 275 माएँ हैं, आप बताइए घर गृहस्थी में क्या नहीं लगता। रोज हॉस्पिटल, कोई ना कोई माँ हॉस्पिटल में होती है, इलाज होता है माँ का, कोई गंभीर बीमारी हो गई, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होता है, किसी माँ को अटैक आ गया तो अभी माँ को अटैक आया तो उनका ऑपरेशन हुआ। पूरा इलाज जो एक बेटा अपनी माँ का करा सकता है वो सब कुछ कराने की पूरी कोशिश होती है। यहाँ आ गई माँ, ऐसा नहीं, पूरी सेवा जो बनती है इंसानियत के नाते माओं के लिए एक हॉस्पिटल नियुक्त है। ये गौरी गोपाल आश्रम जो बनेगा इसमें एक छोटा सा हॉस्पिटल भी रहेगा इन माओं के लिए। तो आपको जो लगे इन माओं की सेवा से अपने आप को, यदि ईश्वर ने आपको जोड़ने के लायक बनाया है तो अपने इन हाथों को इस धर्म से जोड़कर धन को पवित्र कीजिएगा। आइए मैया, अब आप यहीं रहिए, आपका तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध बनकर और हम सभी आपके बेटा बेटी बनकर, ये जितने भक्त बैठे हैं आप सबकी सेवा करेंगे और हम सब इंसानियत का परिचय जरूर देंगे। मैया अब आप रोइए मत, देखिए इन माओं की आंखों के जो आंसू है ना, कोई खुशी से थोड़ी वृद्धाश्रम आता है। यदि अपने प्यार करते, अपने सहयोग करते, अपना सहारा बनते तो किसी को घर से बुढ़ापे में, अब बताओ 90 साल की उम्र में निकलने की जरूरत किसको पड़ती है। जिस माँ ने बेटे को कभी बाहर निकाला ना हो, आज वही बेटा बड़ा हो के अपनी माँ को बाहर निकाल दे, उस दर्द को आप महसूस भी नहीं कर सकते। माँ तब ज्यादा नहीं रोती जब बच्चा पैदा होता है, पेट फटता है, तब प्रसव का दर्द होता है। माँ तब नहीं रोती, तब तो वो दर्द हंसते हंसते सह लेती है प्रसव का, पर तब ज्यादा रोती है माँ जब अपने बेटा अपनी औलाद साथ छोड़ देती है। तब वो दर्द होता है, जो प्रसव का दर्द था ना, उससे भी भयंकर दर्द तब होता है जब बेटा साथ छोड़ देता है। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँ का साथ ना छोड़िएगा और इतनी सेवा करना अपनी अपनी माँ की कि ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़े। मैं वृद्धाश्रम बनाने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, ये मजबूरी है। अब ये माएँ आई हैं तो कहां जाएं। अब मेरे द्वार पर आई तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। बेटों ने निकाल दिया तो हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम हो, लेकिन अब मजबूरी है तो करें क्या। हम तो केवल अपनी इंसानियत का परिचय के द्वार पर कोई आएगा, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ के द्वार पर कोई आए तो उसकी सेवा होनी चाहिए। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। आप भी सहयोगी बने। कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाए हैं, आप भी यदि बन सकें तो सहयोगी जरूर बने।